देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुतेश जी ने। तो सबसे पहले सुतेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुतेश जी बताते हैं कि एक बार मैं मुंबई से यूपी गया हुआ था किसी की शादी में। मैं एक दिन पहले ही वहां पर पहुंच गया। वहां की शादी का रीति रिवाज देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तो और वहां की खुली हवाओं में अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। शाम के वक्त मैं खाना पीना खाकर एक खाट बिछाकर घर के सामने बने एक चौतरे पर लेट गया। और तो और वहां पर चल रही ठंडी हवा में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त कुछ ढोल ताशे की आवाज से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि सूरज काफी चढ़ा आया है और सभी लोग शादी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तभी मैं जल्दी से उठा और फ्रेश हुआ और चाय नाश्ता करके मैं भी तैयार हो गया। बारात लगभग 70 किलोमीटर दूर जाने वाली थी, इसलिए बारात को जल्दी ही निकलना था। करीब 10 बजे तक हम लोग निकल गए। ड्राइवर लोगों के कहने पर गाड़ी को बीच बीच में रोकता हुआ जा रहा था, क्योंकि लोगों ने शराब जो खरीदनी थी अपने एंजॉयमेंट के लिए। करीब 1:45 बजे जाकर बारात पहुंची। बारात चढ़ते चढ़ते 3:30 बज चुके थे। तकरीबन शाम के 6:30 बजे बारात वहां से निकली। जब हम लोग आ रहे थे तो हमें आते आते काफी अंधेरा हो गया था। हम पहुंचने वाले ही थे कि गांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बस खराब हो गई, जिस वजह से मजबूरन हम सभी लोगों को उतरना पड़ा। अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय पैदल जाने के। दूल्हा और दुल्हन तो छोटी गाड़ी से घर चले गए, मगर मैं और बाकी के लोग यही सोच रहे थे कि अब घर कैसे जाया जाए। ऊपर से रात भी काफी हो गई थी, जिस वजह से कुछ लोग तो पैदल जाने में डर रहे थे। तभी हम सभी लोग एकजुट होकर गांव की ओर बढ़े। कुछ दूर जाते ही हमारे एक साथी ने कहा, भाई लोगों 2 मिनट रुकेंगे, मुझे टॉयलेट लगी है। इधर बाकी के लोग इधर उधर जाकर हल्के होने लगे कि तभी एक साथी चीखता हुआ हमारी ओर आया और लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, वो क्या है अंजीर के पेड़ पर। जब हम लोगों ने उस ओर देखा तो हमारे होश ही उड़ गए और कुछ लोगों की तो कपकपी ही छूट गई थी। हम सभी ने देखा कि उस पेड़ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ है। देखते ही देखते वो बूढ़ा एकदम से सामने आ गया और एक भयानक रूप में बदल गया। उस बूढ़े के नीचे आते ही सभी लोग गांव की ओर भागे। भागते भागते कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। गांव पहुंचते ही हम सभी जमीन पर ही बिछ गए। सभी लोग बुरी तरह से हाँफ रहे थे। खैर, हम लोगों को डर तो लग ही रहा था, पर हमें राहत भी मिली कि हमारी उस साय से जान बच गई। डर की वजह से हम सभी लोग बिना कुछ खाए ही नीचे ही सो गए। सुबह होते ही पता चला कि उस बूढ़े के परिवार में 3 लोग थे, मियाँ बीबी और एक बेटी जो काफी बड़ी थी। उसका मकान भी उसी रास्ते पर ही था। एक दिन उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। बेइज्जती की वजह से बूढ़ा और बुढ़िया ने उस अंजीर के पेड़ पर फांसी लगा ली। तब से वो आदमी रात के वक्त राहगीरों को दिख जाता है और लोगों को परेशान करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।